देवी भागवत में भक्त गुणवा देवी भागवत 9वें स्कंद में आज आपको कुमार कार्तिकेय और भगवती भद्रकाली से शंखचूड़ का भयंकर युद्ध और आकाशवाणी का पाशुपता शस्त्र से शंखचूड़ की अवधेयता का कारण बताना। श्री नारायण बोले, हे नारद, दानवराज प्रतापी शंखचूड़ सिर झुकाकर शिव जी को प्रणाम करके मंत्रियों के साथ तत्काल यान पर सवार हुआ। उसी समय महादेव जी ने अपनी सेना तथा देवताओं को तुरंत युद्ध के लिए आज्ञा दे दी और दावेंद्र शंखचूड़ भी अपनी सेना को साथ लेकर युद्ध के लिए तैयार हो गया। स्वयं महेंद्र वृक्ष पर्वा के साथ और सूर्यदेव विवरचिति के साथ वेगपूर्वक युद्ध करने लगे। इसी तरह दम्भ के साथ चंद्रमा ने भीषण युद्ध किया। उस समय काल स्वर के साथ काल, गौकर्ण के साथ अग्निदेव, कालकेय के साथ कुबेर, मय के साथ विश्वकर्मा, भयंकर के साथ मृत्यु, सहार के साथ यम, विकर्ण के साथ वरुण, चंचल के साथ पवनदेव, घृष्ट पृष्ठ के साथ बुध, रक्तांश के साथ शनेश्वर और रत्नसार के साथ जयंत, वर्णश्र गणों के साथ सभी वसु, दीप्तिमान के साथ दोनों अश्विनी कुमार, धूम्र के साथ नलकुबर और धुरंधर के साथ धर्म, उपाक्ष के साथ मंगल और शोभाकर के साथ भानु, पेठर के साथ मनमथ, गोधामुख चूर्ण, खंडक ध्वज, कांचीमुख पिंड, ध्रुव नंदी, विश्व और पलाश आदि दानों के साथ आदित्यगण युद्ध करने लगे। इसी समय 11 भयंकर दानों के साथ 11 रुद्र, उग्रचंड आदि के साथ महामारी और दानव गणों को के साथ सभी नंदीश्वर आदि गण प्रलय सदृश भयंकर महासंग्राम में युद्ध करने लगे। हे मुनि, जब दोनों ओर के सभी सैनिक निरंतर युद्ध कर रहे थे, उसी समय भगवान शंकर भगवती काली तथा पुत्र कार्तिकेय के साथ वट वृक्ष के नीचे विराजमान थे। उधर रत्नमय आभूषणों से अलंकृत शंखचूड़ करोड़ों दानों के साथ रत्न निर्मित रवि सिंहासन पर विराजमान हुआ। उस युद्ध में दानवों ने शंकर जी के अनेक योद्धाओं को परास्त कर दिया। सभी देवताओं के अंग क्षत विक्षत हो गए और वे भयभीत होकर भाग चले। यह देखकर कार्तिक कुपित हो उठे और उन्होंने देवताओं को अभय प्रदान किया। उन्होंने अपने तेज से अपने गणों के बल में वृद्धि की। तदंतर वे अकेले ही दानव गणों के साथ युद्ध करने लगे। उन्होंने संग्राम में 100 अश्विनी सेना को मार डाला। उस युद्ध में कमल के समान नेत्र वाली काली ने बहुत सी असुरों को धराशायी कर दिया और उसके बाद अत्यंत क्रुद्ध होकर वे दानवों का रक्त पीने लगी। वे 10 लाख हाथियों तथा करोड़ों करोड़ों सैनिकों को एक हाथ से पकड़ पकड़ कर लीलापूर्वक अपने मुख में डालने लगे। हे मुनि, उसी समय हजारों मुंड विहीन धड़ रणभूमि में नाचने लगे। रण में महान पराक्रम प्रदर्शित करने वाले समस्त दानव कार्तिकेय की वाण वर्षा से शत विशत शरीर वाले हो गए और भयभीत होकर भागने लगे। तत्पश्चात वृक्ष पर्वा, विव्रचित, दंभ और विकर्ण ये सभी दानव पराक्रमी कार्तिकेय के साथ युद्ध करने लगे। भगवती महामारी भी युद्ध करने लगी। उन्होंने युद्ध से मुख नहीं मोड़ा। उधर स्वामी कार्तिकेय की की शक्ति से पीड़ित होकर दानव शुद्ध हो गए, किंतु वे भय के कारण रण से नहीं भागे। कार्तिकेय का वह महाभयंकर तथा भीषण युद्ध देखकर स्वर्ग से पुष्पवृष्टि होने लगी। दानवों का सही करने वाला वह युद्ध प्राकृतिक प्रलय के समान था।
दानों की अवस्था देखकर राजा शंखचूड़ विमान पर चढ़कर बाणों की वर्षा करने लगा। राजा की बाण वर्षा मेघों की वृष्टि के समान थी। इससे चारों ओर महाघोर अंधकार छा गया और सर्वस्त्र अग्नि की लपेटें निकलने लगी। इससे सभी देवता और अन्य नंदीश्वर आदि गण भी भाग खड़े हुए। उस समय एकमात्र स्वामी कार्तिकेय ही समर भूमि में डटे रहे। राजा शंखचूड़ पर्वतों, सर्पों, पत्थरों तथा वृक्षों की दुनिवार्य तथा भयंकर वर्षा करने लगा। राजा शंखचूड़ की वाण वर्षा से शिवपुत्र कार्तिकेय उसी प्रकार ढक गए जैसे घने कोयले से सूर्य ढक जाता है। उसने कार्तिकेय के दुर्व्यह और भयंकर धनुष को काट डाला, दिव्य रथ को खंड खंड कर दिया और रथ पीठों को छिन्न भिन्न कर दिया। उसने कार्तिकेय के मयूर को अपने दिव्य अस्त्र से जर्जर कर दिया और सूर्य के समान चमकने वाली प्राण घातन शक्ति उनके वस्त्र पर जला दी। इससे वे क्षण भर के लिए मूर्छित हो गए, फिर थोड़ी देर में सचेत हो गए। तदंतर जिस दिव्य धनुष को पूर्व काल में भगवान विष्णु ने कार्तिकेय को दिया था, उसे हाथ में लेकर वे सर्वोत्तम रत्न से निर्मित विमान पर आरूढ़ होकर और अनेक शस्त्रों को लेकर भयंकर युद्ध करने लगे। वह दानों, सर्पों, पर्वतों, वृक्षों और पत्थरों की वर्षा करने लगा। किंतु शिवपुत्र कार्तिकेय ने क्रोधित होकर अपने दिव्य अस्त्र से उन सब को काट डाला। प्रतापी कार्तिकेय ने शंखचूड़ द्वारा लगाई गई आग को अपने पारजन्य शस्त्र से बुझा दिया। तत्पश्चात उन्होंने शंखचूड़ के रथ, धनुष, कवच, सारथी, किरीट तथा उज्ज्वल मुकुट को खेल खेल में काट डाला और उन दानवेंद्र के रूप में दानवेंद्र के वस्त्र शुक्ल आभा वाली शक्ति चला दी। उसके आघात से राजा शंखचूड़ मूर्छित हो गए, किंतु थोड़ी देर में सचेत होने पर वह तत्काल दूसरे रथ पर सवार हो गया और उसने शीघ्र ही दूसरा धनुष उठा लिया। हे नारद, मायावियों में से उस शंखचूड़ ने अपनी माया से बाणों का जाल फैला दिया और उस बाण जाल से कार्तिकेय को आच्छादित कर दिया। उसने कभी भी व्यग्र न होने वाली सैकड़ों सूर्य के समान प्रभायुक्त पल्लयकालीन अग्नि की शिखा के समान आकृति वाली और सदा विष्णु के तेज से आवृत तेज रहने वाली शक्ति उठा ली तथा क्रोध करके बड़े वेग से उसे कार्तिकेय पर चला दिया। अग्निराशि के समान उज्ज्वल वह शक्ति उनके शरीर पर गिरी और वे महाबली कार्तिकेय उस शक्ति के प्रवाह से मूर्छित हो गए। तब भद्रकाली ने उन्हें अपनी गोद में लेकर शिव के पास से ले गई। शिव ने अपने ज्ञान के द्वारा उन्हें लीलापूर्वक चेतना युक्त कर दिया, साथ ही उन्हें असीम शक्ति भी प्रदान की। तब प्रतापी कार्तिकेय उठ खड़े हुए। कार्तिक की रक्षा में तत्पर हो भद्र काली थी। वे युद्ध भूमि के लिए तब प्रस्थित हो गई और नंदीश्वर आदि जो वीर थे वे भी उनके पीछे पीछे चल पड़े। सभी देवता, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, किन्नर, मृदक आदि बाजे बजाने वाले तथा मधु ढोलने वाले ले कई 100 अन्य लोग भी उनके साथ चल दिए। रणभूमि में पहुंचते ही काली ने सिंह गर्जन किया। भगवती के सिंहनाद से बहुत से दानव मूर्छित हो गए। दानों को देखकर देवी ने बार बार भीषण अट्टहास किया और मधुपान कर किया तथा वे रणभूमि में नाचने लगे। उग्र दष्टा, उग्र दंडा, कौटवी, योगिनियों तथा
डाकनियों के गण और देवताओं लोग भी मधुपान करने लगे। भद्रकाली को देखकर शंखचूड़ भी शीघ्र युद्ध भूमि में आ गया। दानव डरे हुए थे तो राजा शंखचूड़ ने उन्हें अभय प्रदान किया। भद्रकाली प्रलयकालीन अग्नि की शिखा के समान प्रकाशमान अग्निशास्त्र शंखचूड़ पर चला दिया। राजा ने अपने पार्जन्यास्त्र से खेल खेल उसे बुझा दिया। तदनंतर उस काली ने अत्यंत तीव्र था अद्भुत वाराशस्त्र उस पर चलाया, जिससे उस दानव राज ने अपने गर्दाशस्त्र से लीलापूर्वक काट दिया। तब काली ने अग्निशिखा के सदृश तेजस्वी शस्त्र उस पर चलाया, जिसे राजा शंखचूड़ ने अपने बेशमा शस्त्र से बड़ी सहजता पूर्वक शीघ्र ही विफल कर दिया। इसके बाद काली ने राजा शंखचूड़ पर मंत्र पूर्वक नारायण शस्त्र चलाया। उसे देखते ही उसने रथ से उतर कर प्रणाम किया और प्रलयकालीन शिखा के समान तेजस्वी वह अस्त्र ऊपर की ओर चला गया। शंखचूड़ भक्तिपूर्वक दंड की भांति जमीन पर पड़कर पुनः प्रणाम करने लगा। तत्पश्चात देवी ने प्रयत्नशील होकर मंत्र पूर्वक ब्रह्मशस्त्र चलाया। उस राजा शंखचूड़ ने अपने ब्रह्मशस्त्र से उसका समन कर दिया। तब देवी ने मंत्र पूर्वक दिव्य शस्त्र चलाया। राजा ने अपने दिव्य शस्त्र के जाल से उससे भी नष्ट कर दिया। तब साथ देवी ने प्रयत्न पूर्वक राजा पर योजन भर लंबी शक्ति चलाई। उसने अपने दिव्य शस्त्र के जाल से उसके सैकड़ों खंड कर दिए। तब देवी ने कुपित होकर मंत्र से पवित्र किया हुआ पशुपता शस्त्र उठा लिया। इसी बीच उस अस्त्र को चलाने से रोकने हेतु यह आकाशवाणी महान आत्मा वाले इस राजा की मृत्यु पाशुपता शस्त्र से नहीं होगी। जब तक यह भगवान श्री हरि के मंत्र का कवच अपने गले में धारण किए रहेगा और जब तक इसकी साध्वी पत्नी का सती तत्व विद्यमान रहेगा, तब तक जरा और मृत्यु ईश्वर अपना प्रभाव नहीं डाल सकते। यह ब्रह्मा का वचन है। यह सुनकर भद्रकाली ने उस अस्त्र को नहीं चलाया और वे सुधातुर होकर लीलापूर्वक करोड़ों दानों को निगलने लगे। जब भयंकर भगवती काली शंखचूड़ को निगल जाने के लिए वेगपूर्वक उसकी ओर बढ़ी, तब उस दानव ने अपने अत्यंत तीक्ष्ण दिव्यास्त्र से उसने रोक दिया। तदनंतर उन भद्रकाली ने ग्रीष्मकालीन सूर्य के समान तेज संपन्न खंडक उस पर चला दिया। तब दानवेंद्र शंखचूड़ ने दिव्यास्त्र से उसके सैकड़ों टुकड़े कर दिए। इसके बाद महादेवी उससे खा जाने के लिए बेगुर्बा उसकी ओर बढ़ी तथा सर्वसिद्धेश्वर तथा श्री संपन्न धर्मेंद्र शंखचूड़ ने अत्यंत विशाल रूप धारण कर लिया। भयंकर रूप वाली सती काली ने कुपित होकर तेज मुष्टि का प्रहार से उसका रथ खंड खंड कर दिया और उसके सारथी को मार डाला। तत्पश्चात उन भद्रकाली ने उसके ऊपर प्रलय का अग्नि शिखा के समान त्रिशूल चलाया। शंखचूड़ ने अपनी लीला से बाएं हाथ से उसे पकड़ लिया। इसके बाद देवी ने अत्यंत क्रोध करके बड़ी तेजी से उस पर मुष्टि प्रहार किया। उसके फलस्वरूप उससे चक्कर आ गया और वह क्षण भर के लिए मूर्छित हो गया। यह प्रतापी शंखचूड़ अपने तेज से थोड़ी ही देर में फिर चेतना में आकर खड़ा हो गया। उसने देवी के साथ बाहु युद्ध नहीं किया, बल्कि उन्हें प्रणाम करने लगा। तब शंखचूड़ ने
अब तक भगवती के अस्त्रों को अपने तेज से काट दिया था अथवा उनके अस्त्रों को पकड़ लिया था, किंतु उस वैष्णवी भक्त ने मात्र भक्ति के कारण उन पर अस्त्र नहीं चलाया था। तथा देवी ने उन दानों को पकड़कर कई बार घुमाया और कुपित होकर बड़े वेग से उससे ऊपर की ओर फेंक दिया। तब प्रतापी शंखचूड़ ऊपर से बड़े वेग से गिरा और नीचे गिरते ही उठकर खड़ा हो गया। तदंतर भद्रकाली को प्रणाम करके वह अत्यंत मनोहर रत्ननिर्मित विमान पर हर्षपूर्वक आरूढ़ हो गया। उस महारण में उसने थोड़ी देर में विश्राम नहीं किया। इसके बाद भगवती भूख के कारण दानवों का रक्त पीने लगी। इस प्रकार दानवों का रक्त पान तथा भक्षण करके वे भद्रकाली शंकर के पास चली गई। वहां पहुंचकर उन्होंने आरंभ से ही लेकर अंत तक युद्ध संबंधी सभी वृत्तांत कर्म से बतलाया। दानवों का विनाश सुनकर भगवान शंकर हंसने लगे। भद्रकाली ने यह भी कहा, हे ईश्वर, रणभूमि में इस समय भी 1,00,000 दानव बच गए हैं। जब मैं उन दानवों को खा रही थी उस समय कुछ दानव खाने से बचकर मेरे मुख से निकल गए थे। जब मैं संग्राम में दानवेंद्र शंखचूड़ को मारने के लिए पाशुपता शस्त्र छोड़ने को उद्यत हुई, उसी समय यह आकाशवाणी हुई, राजा शंखचूड़, तुमसे अवध्य है। महान ज्ञानी, असीम बल एवं पराक्रम संपन्न राजन शंखचूड़ ने मुझ पर अस्त्र नहीं चलाया। अभी तो मेरे द्वारा छोड़े गए वाण को वह काट दिया करता था। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।